योग के बिना ज्ञान मोक्षदायक नहीं है। ब्रह्मा जी द्वारा पूछे गए परम तत्व संबंधी प्रश्नों का उत्तर देते हुए महादेव जी कहते हैं कि हे पद्मज, वह परम तत्व ही पुण्य और पापों से आवृत होकर जीव दशा को प्राप्त हुआ है। तब ब्रह्मा जी ने पूछा कि हे परमेश्वर, सभी तत्वों से परे रहने वाला नित्य तत्व भला जीव दशा को कैसे प्राप्त हो गया है? वह तत्व तो सर्व स्वभाव से रहित ही कहा गया है। तब महादेव ने कहा कि यद्यपि वह सर्व स्वभाव से रहित है, निरंजन है, तथापि आकाश में जैसे यूं ही स्वभावतः वायु स्फुरित होता है, उसी प्रकार उसमें अहंकार उत्पन्न हो गया है और उसी से एक पंचात्मक पिंड उत्पन्न हुआ है। वह पिंड पदार्थों से बद्ध था और त्रिगुणात्मक था, या यूँ कहें कि वह पंच धातुओं से युक्त पिंड उन धातुओं के गुण वाला था और सुख दुखों से भरा हुआ था। उसमें जीव की भावना से प्रवेश करने से उस विशुद्ध परमात्मा का भी जीव नाम पड़ गया। जीव काम, क्रोध, भय, मोह, लोभ, मलिनता, जन्म, मृत्यु, कृपणता, शोक, तंद्रा, भूख, प्यास, तृष्णा, लज्जा, भय, दुख, खिन्नता, हर्ष आदि से विनिर्मुक्त हो जाए तो वह जीव शिव ही कहा जाता है। तात्पर्य है कि ब्रह्मा जी दुखों से छुटकारा पाने का मार्ग पूछते हैं तो महादेव उन्हें योग और ज्ञान के मार्ग पर चलने का संकेत करते हैं। योग के बिना अकेला ज्ञान ही मोक्षदायक नहीं हो सकता, क्योंकि योग विहीन तथाकथित ज्ञानी तो वैराग्यहीन धर्मज्ञ होते हुए भी असंयमी इंद्रियों वाला ही होता है, और ज्ञान के बिना अकेला योग भी मोक्ष रूप कार्य सिद्ध के लिए समर्थ नहीं हो सकता। इसलिए जीव के लिए समस्त दोषों का निवारण करने का एक ही मार्ग है कि उसे ज्ञान और योग दोनों का दृढ़ अभ्यास होना चाहिए। राधे राधे, धन्यवाद।